बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री की ये जानकारी सामने आ रही है। उनके इस दौरे को लेकर खबर मिल रही है। आंध्र में एयरपोर्ट और सेमीकंडक्टर प्लांट की सौगात सहित बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन होना है पीएम द्वारा। तो कर्नाटक में विवेक स्मारक का पीएम उद्घाटन करेंगे। दोनों राज्यों को अरबों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। दोनों राज्यों का दौरा करेंगे। दक्षिण के दो प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जिसकी यहां भव्य तैयारी की गई है। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां आदिवासी महिलाएं और स्टूडेंट्स शानदार ढिमसा डांस परफॉर्मेंस के साथ उनका स्वागत करेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे तेजी से पूरे हुए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक है, जो तय समय से लगभग 5 महीने पहले बन गया है। इस एयरपोर्ट के पास भविष्य में हर साल 40 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी बढ़ाने का भी मास्टर प्लान है। इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत 3800 मीटर का कोटई रनवे है, जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकता है। तो वहीं एंटी पेपर लीक विधेयक कानून बना है। राष्ट्रपति से संशोधन विधेयक मंजूर हुआ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूर किया। इससे पहले दोनों सदनों से पास हुआ था। राष्ट्रपति के मंजूरी के साथ ही ये कानून बन गया है। गजट नोटिफिकेशन भी आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति से संशोधन विधेयक की मंजूरी के साथ ही बिल कानून बना। लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया। इस नए कानून का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा में होने वाले पेपर लीक, नकल और अनुचित तरीकों पर सख्ती से रोक लगाना और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है, जिसके लिए 5 से 10 साल तक जेल और 50 लाख से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित या गिरोह बनाकर धांधली करने वालों के खिलाफ सजा और ज्यादा सख्त है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों एग्जाम सिस्टम में सुधार देखने को मिल सकता है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर चर्चा में आई लड़की ने अब माफी मांगी और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने लिए अपनी की हुई जो हरकत है उस पर शर्मिंदगी जताई इस लड़की ने और कहा है कि उसकी ये गलती माफी के लायक नहीं है। ये उसकी पहली और आखिरी गलती थी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नई दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस लड़की ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। हालांकि अब इसने माफी मांग ली है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को लेकर एक बड़ी जानकारी। नीरज चोपड़ा ने इन गेम्स में इतिहास रच दिया है। तो जेवलिन थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल नीरज ने दिलाया और यशवीर ने कांस्य पदक भारत के लिए इसी मेडल टैली में नंबर 3 पर रहकर जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज ने सिल्वर मेडल जीता। सीजन बेस्ट थ्रो से उन्होंने इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा अंतिम प्रयास में अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाए और इस प्रतियोगिता में उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट करना पड़ा। नीरज से देश गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठा था। हालांकि इसके बाद भी नीरज ने अपना दूसरा राष्ट्रमंडल खेल पदक जीता है। इसी प्रतियोगिता में भारत के ही यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। 85.41 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ यशवीर तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता में श्रीलंका के युवा थ्रोअर रुमेश थरंगा पथिरागा ने नीरज को मात देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आगे देखिए रफ्तार के साथ 5 राज्यों से आ रही बड़ी खबरें। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने PWD अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को हर महीने कम से कम 4 बार फील्ड विजिट कर सड़कों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। बारिश के मौसम को देखते हुए सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देने की बात कही गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ की खबर है। 1 महीने तक चले महिला सुरक्षा संकल्प अभियान का समापन जन जागरूकता रैली और संवाद कार्यक्रम के साथ हुआ है। इस रैली में महिलाओं को सुरक्षा हेल्पलाइन और कानून की जानकारी दी गई। राजस्थान के बाड़मेर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षक खुद सड़कों पर उतरे। एसपी ने रेलवे स्टेशन, प्रमुख बाजारों का दौरा कर पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर निर्देश दिए हैं। इस नियमों का सख्ती से पालन कराने की बात कही गई। बिहार के गोपालगंज में एक युवक मोबाइल के टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करता दिखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आई और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने में जुट गई। जानकारी के अनुसार अपनी पत्नी और बेटी को मायके से वापस बुलवाने की जिद को लेकर युवक टावर पर चढ़ गया।
राजस्थान के डीडवाना में एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका अस्पताल में इलाज जारी।